सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 8 की जो गणित विषय की जो प्रखर कार्य पुस्तिका है। इस प्रखर कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक संख्या 67 तथा 68 का हम इस वीडियो में अध्यापन करेंगे, यानी कि इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्यपत्रक 67 का सॉल्यूशन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, नीचे बनी आयत वर्ग आकृतियों के परिमाप दिए गए हैं। इन आकृतियों की भुजा चौड़ाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है आयत या वर्ग के परिमाप दिए हैं। तो ये वर्ग हैं, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। अब इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो भुजा ज्ञात करने के लिए टोटल 4 भुजाएं, 1 2 3 4। तो 4 का भाग देना है 20 में। तो ये प्रत्येक भुजा होगी 5 सेंटीमीटर की, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा होगी। नेक्स्ट है अगला जो वर्ग का परिमाप दे रखा है 32 सेंटीमीटर। और भुजा कितनी है? 1 2 3 4। तो 4 का भाग देना है 32 में, तो 8 सेंटीमीटर इसकी प्रत्येक भुजा आएगी। इसी प्रकार आगे जो आयत का परिमाप दे रखा है, तो आयत का परिमाप दे रखा है जो है 41 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई होगी, जो चौड़ाई बतानी है आपको, तो 5 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है आगे अगली जो है आकृति दे रखी है, ये वर्ग की आकृति है। इसका जो परिमाप दे रखा है 28 सेंटीमीटर। और उसकी भुजा होगी 28 में 4 का भाग देना है बराबर प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट इसी प्रकार जो है वर्ग दे रखा है, इसका जो परिमाप है 48 सेंटीमीटर। और उसकी भुजा जो है ज्ञात करनी है। तो 4 का भाग देना है 48 में, तो बराबर 12 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट आगे जो अगली आकृति है, इसमें 42 सेंटीमीटर एक भुजा दे रखी है। तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमको जो इसकी चौड़ाई होगी 6 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट आगे है अनीता और अंकिता में दौड़ का मुकाबला होता है। अनीता 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ लगाती हैं, जबकि अंकिता 35 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले मैदान के चारों ओर दौड़ लगाती हैं। दोनों मैदानों का उपयुक्त पैमाना लेकर चित्र बनाइए। तो यहाँ पर जो है अनीता और अंकिता में दौड़ के मुकाबले के जो आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो सबसे पहला है जो यहाँ पर एक वर्ग का आकृति बनानी है। तो यहाँ पर 65 सेंटीमीटर जो है वर्ग की चारों भुजाएं 65 सेंटीमीटर। तो अनीता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी, तो 65 गुणा 4 यानी कि 260 मीटर जो तय की गई। फिर है अंकिता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी। तो यहाँ पर अंकिता जो है 35 गुणा 2 प्लस 25 गुणा 2। तो यानी कि ये भुजा भी 35, तो सामने वाली भी भुजा 35 ही होगी। और इसी प्रकार आयत की ये भुजा 25 सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाली भुजा भी 25 ही होगी। तो इनको जोड़ना है। तो 35 गुणा 2 यानी कि 70 होते हैं, और 25 गुणा 2 यानी कि 50 होते हैं। तो इनको जोड़ने पर टोटल हो जाएगा 120 मीटर। तो अंकिता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी कितनी है? 120 मीटर। नेक्स्ट है आगे दोनों में सबसे ज़्यादा दूरी किसने तय की और कितनी? तो अनीता ने ज़्यादा दूरी तय की, यानी कि 260 माइनस 120 बराबर 140 मीटर ज़्यादा दूरी तय की। नेक्स्ट है अगला कार्यपत्रक साथियों, कार्यपत्रक संख्या 68। कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक गतिविधि करने की दी। विद्यार्थियों को 10 सेंटीमीटर लंबे एवं 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में 6 सेंटीमीटर लंबा एवं 4 सेंटीमीटर चौड़ा एक टुकड़ा काटना था। रमेश, नाजिया, टीना व अब्राहम ने इसे नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा। तो यहाँ पर प्रत्येक गत्ते के जो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो आंसर दे सबसे पहले दे रखा है प्रश्न कि गत्ते का कुल क्षेत्रफल बताना है। तो 10 गुणा 8 यानी कि 80 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है अगला काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल होगा 24 वर्ग, जो यहाँ पर जो ये काटा गया टुकड़ा इसका जो होगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आगे शेष भाग का क्षेत्रफल 80 माइनस 40 बराबर 56 वर्ग सेंटीमीटर, जो इसका शेष क्षेत्रफल होगा। इसी प्रकार जो नाजिया का है, गत्ते का क्षेत्रफल 10 गुणा 8 यानी 80 सेंटीमीटर, और काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर, तथा शेष भाग का क्षेत्रफल 80 माइनस 24 बराबर 56 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर आपको करना है 56 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है अगला टीना। गट्टे का जो है कुल क्षेत्रफल 10 गुणा 8 यानी कि 80 सेंटीमीटर, काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल 6 गुणा 4 यानी कि 24 सेंटीमीटर, तथा शेष भाग का क्षेत्रफल 80 माइनस 24 बराबर 56 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट आ गया अब्राहम के गत्ते का क्षेत्रफल 10 गुणा 8 यानी 80 सेंटीमीटर, काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल 6 गुणा 4 यानी कि 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर आएगा 24 सेंटीमीटर आपको करना है इसका आंसर। नेक्स्ट है शेष भाग का क्षेत्रफल 80 माइनस 24 बराबर 56।
नेक्स्ट है निष्कर्ष, सभी ने समान क्षेत्रफल का टुकड़ा काटा, यहाँ पर आएगा 56, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे, एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा 20 मीटर, यदि आयत की लंबाई 40 मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत का जो क्षेत्रफल है बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 40 गुणा चौड़ाई, 40 गुणा चौड़ाई यानी बराबर 400, तो चौड़ाई बराबर 400 भाग 40 10 सेंटीमीटर होगी, तथा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा यानी 20 गुणा 20 बराबर 400 मीटर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, रेणु के पास 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर की एक कार्ड शीट है, इस कार्ड शीट के चित्र बनाने के लिए वह 5 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर के शीश काटना चाहती हैं, तो बताइए शीश काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो कार्ड शीट का क्षेत्रफल होगा 10 गुणा 10 बराबर 100 सेंटीमीटर, काटी गई कार्ड शीट का क्षेत्रफल 5 गुणा 5 बराबर 25 सेंटीमीटर, शेष कार्ड शीट का जो होता है 100 माइनस 25 बराबर 75 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 8 की कार्यपत्रक प्रखर का जो कार्यपत्रक संख्या 67 तथा 68 का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने किया है। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले कार्यपत्रक के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।